और ये कौन है पता है आपको? रंगनाथ भगवान। ये राम जी के इष्ट हैं। अयोध्या में दशरथ जी जिन अपने इष्ट की आराधना करते हैं वही विराज रहे हैं यहां पर। ये देवताओं के आराध्य थे। तब एक बार इंद्र ने प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो दशरथ जी बोले आपके जो इष्ट नारायण है ये हमको दे दो, हम अपनी अयोध्या में इनकी पूजा करेंगे। तब वही नारायण भगवान अयोध्या में विराजे। और जब अयोध्या में विराज गए, राम जी लंका गए, लंका में जाकर के रावण का वध किया। तब लंकापति जो नए बने विभीषण, उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा बोले भगवान अब आप लंका में ही विराजो, लंका के राजा आप ही बन जाओ, यही निवास करो। भगवान बोले अयोध्या मुझे बहुत प्यारी है, भरत जी मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। विभीषण बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए। तब भगवान बोले मेरे समान मेरे इष्ट विराजमान हैं अयोध्या में, तुम चलो हम तुमको वो प्रदान कर देंगे, उनको तुम यहां विराजमान कर लो। विभीषण जी अयोध्या से भगवान श्री राम के इष्ट को लेकर के लंका जा रहे थे। तभी कावेरी नदी पड़ी रास्ते में। कावेरी मैया ने एक बार नारायण भगवान से वरदान मांगा कि आप गंगा के तट पर विराज रहे हो, यमुना जी के तट पर विराज रहे हो, नर्मदा के तट पर विराज रहे हो, मेरे तट पर कब विराजोगे? तब भगवान ने कावेरी को वचन दिया था कि एक हम त्रेता में जब राम जी के कुल के इष्ट बनकर के आएंगे तब कोई ऐसी योजना बनेगी, हम दक्षिण आएंगे और तुम्हारे तट पर विराजेंगे। जैसे ही कावेरी के तट से विभीषण जी लंका की ओर जाने लगे, कावेरी अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लगे भगवान ये मेरा ही तट है, रुक जाइए यहां पर। भगवान बोले हम कुछ करते हैं। विभीषण जी कंधा पर रख के ले जा रहे थे तो भगवान ने विभीषण जी से पहले ही कहा था कि हमको कहीं रखना नहीं, सीधे लंका ही लेके चलना, अगर तुम बीच में कहीं रुके तो हम वहीं रुक जाएंगे। सोई भगवान ने वरुण भगवान से कहा कुछ करो खलबली, और वरुण ने आकर के महाराज विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई।